दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो गाइस आज इस वीडियो में हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखेंगे और इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा उसको मैं एक एडवांस स्ट्रक्चर बता दूंगा। उसके ज़रिए आप इस तरह के सेंटेंस बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंस क्या क्या है, उसके बाद उसे कैसे ट्रांसलेट करना है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और किस तरह से सेंटेंस बनेगा ईजी वे में वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो पे बने रहे और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है? आप मुस्कुराते रहें, आप मुस्कुराते रहे, या फिर वो रोती रही, वो रोती रही, या फिर वो खाते रहे, वो खाते रहे, या वो बोलता रहा, वो बोलता रहा। तो इस तरह की सेंटेंसेस हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं गाइस। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपनी लाइफ में बोलते हैं, जैसे कि अरे यार मैं तो वहाँ गया, मैं उससे कई सारे बातें करने लगा लेकिन वो सिर्फ रोती रही, वो सिर्फ रोती रही, उसने कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ रोती रही। तो इस तरह का सेंटेंसेस हम लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में यही सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रखा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, देखिए गाइस। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ होगा, उसके बाद केप्ट का यूज़ होगा, केप्ट KEPT केप्ट का यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब जो रहेगा उसके साथ आपको ING जोड़ना है, ठीक है। जो वर्ब रहेगा उसके साथ आपको ING जोड़ना है। अब चलिए यही जो स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है आप मुस्कुराते रहे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आप मुस्कुराते रहे। तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आप। आपका इंग्लिश क्या होगा? यू। तो लिख लेते हैं यू। उसके बाद केप्ट का यूज़ करना है, तो यहाँ पे केप्ट लिख लेते हैं, केप्ट। अब देखिए मुस्कुराते मतलब मुस्कुराना, मुस्कुराने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्माइल। स्माइल एक वर्ब है, इसके साथ आपको ING जोड़ना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्माइलिंग, ठीक है। आप मुस्कुराते रहे, यू केप्ट स्माइलिंग, यू केप्ट स्माइलिंग, ठीक है गाइस। याद रहे जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बनाना हो वहाँ पे आपको यही स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद केप्ट का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब जो रहेगा उसके साथ ING जोड़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए। वो रोती रही, वो रोती रही। यहाँ पे फीमेल के बारे में बोला जा रहा है, रोती रही मतलब एक फीमेल के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सी का यूज़ होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे सी का यूज़ होगा, सी। और अगर मेल के बारे में बोला जाता तो यहाँ पे ही का यूज़ होता है, ठीक है। सी, उसके बाद केप्ट, सी केप्ट। अब देखिए यहाँ पे रोना, रोना का इंग्लिश क्या है? क्राई। तो क्राई एक वर्ब है, ठीक है, उसके साथ आपको ING जोड़ना है, क्राइंग। वो रोती रही, सी केप्ट क्राइंग, सी केप्ट क्राइंग। ओके, आई थिंक गाइस आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो खाते रहे, वो खाते रहे। तो यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे दे का यूज़ होगा, ठीक है, दे, दे। उसके बाद केप्ट का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। सेम इसी तरह से आपको केप्ट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद केप्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ब जुड़ेगा और वर्ब के साथ ING हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है? खाना। खाना का इंग्लिश क्या है? ईट। तो ईट के साथ ING जुड़ेगा, ठीक है, ईटिंग। वो खाते रहे, दे केप्ट ईटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और ये लास्ट एग्जांपल है। वो बोलता रहा, वो बोलता रहा। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस? बोलिए बोलिए क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा ही, वो मतलब ही। यहाँ पे फीमेल के बारे में बोला नहीं जा रहा है, यहाँ पे मेल के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ही का यूज़ होगा। बोलता रहा, सब इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद केप्ट, केप्ट। उसके बाद बोलता रहा। तो यहाँ पे बोलने का इंग्लिश क्या है? स्पीक,
ठीक है, स्पीक, उसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, स्पीकिंग, वो बोलता रहा, ही केप्ट स्पीकिंग, ही केप्ट स्पीकिंग। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप बताइए, मैं जो सेंटेंस देने वाला हूँ आपको बताना है कि इस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो आपका टास्क है तुम सोते रहे। ठीक है, तुम सोते रहे, इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, आपको मेरे कमेंट बॉक्स में इसे लिख कर बताना है। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।